आइए। ये हमारे पेशेंट हैं विकास कुमार जी, विकास ठाकुर जी। और पहले ये दो अलग अलग समस्याओं का हमारे पास इलाज करवाने आए। ये 2022 में आए थे हमारे पास लिगामेंट इंजरी का इलाज करवाने। एसीएल टीयर हो गया, कंप्लीट टीयर था इनका, जो कि हम लोगों ने सही करके भेजा था। अब ये चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, दौड़ सारा काम कर सकते थे। उसके बाद ये हमारे पास कमर दर्द की शिकायत लेकर का। हालांकि कमर दर्द की शिकायत तो उस टाइम थी भी, इन्हें हमने एमआरआई करवाया था, पर समयाभाव में इन्होंने बताया कि हम बाद में आएंगे आपके पास इलाज करवाने। सर पहले मैंने लिगामेंट इंजरी सही किया था, फिर ये नवंबर में हमारे पास कमर दर्द का इलाज करवाने आए। तो आइए आप लोगों को इनका कमर दर्द का एमआरआई वगैरह दिखवाते हैं। पहले विकास जी बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? विकास ठाकुर। कहाँ के रहने वाले हैं? रानीगंज अररिया। क्या क्या समस्याएं थी आपको? पहले लिगामेंट इंजरी था, काफ़ी दिनों से परेशानी था, बहुत जगह दिखाए लेकिन ट्रीटमेंट से सक्सेस नहीं हो पा रहा था। फिर यहाँ पे आए और मेरा 100% सक्सेस हुआ। फिर लोअर बैक पेन था, डिस्क बल्ज और भी बहुत सारा इसमें प्रॉब्लम था। तो पिछले बार भी इनका डिस्क का ट्रीटमेंट चला था, लेकिन किसी कारण बस कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो अभी फिर से आए थे हम 3-3.5 महीना के मेहनत के बाद। अभी ये ऑलमोस्ट हो गया है, 100% के आसपास है। थोड़ा मोड़ा दर्द है तो वो समय के साथ चला जाएगा। ठीक, तो आइए आपको लोगों को विकास जी का हम एमआरआई दिखाते हैं। एमआरआई दिखाइए विकास जी, आप अपना दोनों एमआरआई लाइए, पिछला भी और नया भी। ये सर पुराना है, ये विकास जी का पुराना एमआरआई है। नया तो ये हमारे पेशेंट विकास ठाकुर जी का पुराना एमआरआई है। और नया वाला ये 28 फरवरी 2022 को लिया गया था, जिस टाइम ये लिगामेंट इंजरी का ट्रीटमेंट करवाने आए थे। तो इनके मुताबिक अर्ली स्क्लेरोसिस नोड फॉर्मेशन सीन फ्रॉम L1 टू L4 वर्टिब्रा, ये तो एक समस्या हो गई। दूसरी समस्या देख लीजिए, डिस्क डिसेक्शन एंड माइल्ड डिफ्यूज डिस्क बल्ज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट आप लोग याद रखेंगे। ये नॉर्मली लो बैक पेन के केस में लगभग के 60 to 70% केसेज में डिस्क बल्जिंग की समस्या होती है, विथ पोस्टीरियर सेंट्रल एंड पैरासेंट्रल डिस्क प्रोट्रूशन। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। ये डिस्क प्रोट्रूशन जो है ये भी लगभग 20 to 30% केसेज में होता ही है एट L5-S1 लेवल। आयरेंटिंग थिकल सैक, चौथी समस्या, एटेन्यूएटिंग लेटरल रिसेस। तो इस तरह से 5 तरह की समस्याएं थी इनके स्पाइन में, जो कि अब वो न्यू रिपोर्ट लाई है। और ये इनका न्यू रिपोर्ट है जो कभी निकालनी नहीं है, प्रिंट आउट नहीं करवाए अभी सिर्फ हार्ड कॉपी इनको भेजा गया है। तो ये मेदांता में इन्होंने करवाया एमआरआई। विकास ठाकुर जी का देख रहे हैं आप लोग। और ये डेट है आपको 21 फरवरी 2023 को करवाया गया है। ठीक है, और आइए आप लोगों को अब रिपोर्ट दिखाते हैं कि इसका इम्प्रेशन क्या है। ये विकास ठाकुर जी का है, ये और ये इम्प्रेशन लोग देख सकते हैं। एमआरआई स्टडी ऑफ लंबोसेक्रल स्पाइन रिवील्स नो सिग्निफिकेंट एब्नॉर्मलिटी, मतलब इनकी सारी एब्नॉर्मलिटी सही हो चुकी है। आइए आप लोगों को, ये तो इनका एमआरआई रिपोर्ट है। अब आप लोगों को इसका एक्सरे में कुछ दिखाते हैं। ये ध्यान देंगे आप लोग, सब क्लोजर आ जाइए तब से। ये विकास जी का पुराना हमारी रिपोर्ट है, एक्सरे रिपोर्ट है, जो कि 9/11/2022 को लिया गया था। ये 7 तारीख को हमारे पास आए थे, 9 से इनका इलाज स्टार्ट हुआ था। ये उनका एक्सरे रिपोर्ट है, ये देख सकते हैं। कंप्लीट ये स्पाइरल कर्वेचर हो चुका था इनका। डिस्क बल्जिंग है, डिस्क प्रोट्रूशन है L4 L5 रीजन पे, स्मॉल नोट बना हुआ है L1 से L4 के बीच में। और उसके अलावा ये बीच का स्पेस देख रहे हैं, यहाँ से बिल्कुल झुक गया है, जिसकी वजह से ये गैप कम हो, इधर कम हो गया, इधर ज़्यादा हो गया। तो ये एक साइड कर्वेचर हो गया इस तरह से। इसकी वजह से इनका पूरा पोजिशनिंग ही झुकी हुई थी, जिसकी वजह से ये जो बॉडी का वेट है वो एक सेंटर पे ना है कि इस कॉर्नर पे पड़ रहा था। और काफ़ी तेज़ दर्द था इनको चलने फिरने उठने बैठने में। तो ये आपको 9/11 का एक्सरे है, 9/11/2022 का। और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ 2 महीने बाद का एक्सरे। ये देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा क्लोजर लाइए, ये कर्वेचर देख सकते हैं आप लोग।
स्पाइन क्या कंडीशन थी। विकास ठाकुर जी का एक्सरे है ये, और अब ये एक्सरे देखिए 7 जनवरी 2023 का कंप्लीट स्पाइन को हम लोग स्ट्रेट कर दिया है, ठीक है। और ये देखिए गैप कितनी अच्छी, बिल्कुल बैलेंस गैप बना दिया सारे जॉइंट के बीच में, सारे स्पाइन के बीच देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा गैप बना हुआ है और बिल्कुल बैलेंस गैप बना हुआ है। तो अब ये क्या है कि हमने पूरा उसको स्ट्रेट सीधा कर लिया, तो अब जो भी ऊपर से वेट पड़ रहा है वो कंप्लीट स्ट्रेट नीचे की तरफ आ रहा है, जिस वजह से इनका दर्द लगभग के अभी 99% जा चुका है, 2-4 दिन और लगेगा और ये 100% अब इनका दर्द क्लियर हो जाएगा। वो कंप्लीट जो न्यू कार्टिलेज हमने इस एरिया में बनाया है, जो कि यहाँ से कार्टिलेज घिस चुका था, इस एरिया में यहाँ बनाया है। अब ये कार्टिलेज जब तक बनाया नहीं जाता तो बताइए ये कमर दर्द वो कैसे सही किया जाता। हम लोग कितना भी पेन किलर खिला लें, आ जाइए पीछे, तो हम लोग कितना भी पेन किलर खिला लें, विटामिन देते हैं, कैल्शियम देते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। जो आप लोगों ने अभी एक्सरे में देखा है, जो डिस्क के बीच का स्पेस कम हो गया, डिस्क बल्जिंग हो गया, जब तक उनके बीच का जो गैप लोग बनाएंगे नहीं, कार्टिलेज नहीं बनाएंगे, वो कैसे सही हो सकता है। बॉडी का प्रॉपर लोड, प्रॉपर वेट एक सीध में आएगा ही नहीं, तो किसी न किसी डिस्क पे प्रेशर पड़ेगा और चलने फिरने वो पेनफुल रहेगा, उठने बैठने में। बाद में यही समस्या बढ़ जाती है, तो स्पाइनल कैनाल काफ़ी नैरो हो जाता है और बाद में लोगों के लोअर लिम्ब पैरालाइज होने के चांसेज आ जाते हैं। इस तरह की समस्या होती है और आप लोगों ने ये देख लिया कि डिस्क बल्जिंग हो, प्रोट्रूशन हो, एक्सट्रूशन हो, और जो भी समस्या हो स्पाइन्स की, हम बिल्कुल आसानी से उससे सही कर लेते हैं, बशर्ते आपको कुछ पेशेंस रखना होगा। जैसे इनके केस में इनको 3-3.5 महीने का समय लग गया, नवंबर में आए थे और आज ये फरवरी लास्ट चल रहा है इनका। तो इस तरह से हम लोगों को पेशेंस रखना होता है, लेकिन जो पेशेंस रख लेते हैं हम उन्हें 100% अपने, आप लोगों को पता ही है घुटनों के दर्द से हम कंप्लीट 100% आजादी दिलाते ही हैं। स्पाइन केस में बहुत बेहतर कर रहे हैं और इन्होंने लगभग इंडिया का हर एक हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटलों में दिखाया और इलाज करवाया है। और देखिए हम इनको बिहार के अंदर, अपने छोटे से शहर के अंदर अपनी नई तकनीक से सही कर रहे हैं, क्योंकि ये तकनीक अभी तक मेडिकल साइंस में है ही नहीं। डॉक्टर्स को पता ही नहीं है कि मशीन से दवा को जॉइंट के अंदर पहुंचाया जा सकता है। अब किसी डॉक्टर पूछेंगे उन्हें बिलीव नहीं होगा ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इट इज़ पॉसिबल, और हमने उसे पॉसिबल कर के दिखाया है। वो यही हमारी MCG तकनीक है और हम अल्ट्रासोनिक मशीन से जिस जॉइंट के अंदर दवा की जरूरत है हम सीधा डायरेक्ट वही दवा डालते हैं और बिल्कुल इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि हम कोई मेडिसिन पेशेंट को खिला ही नहीं रहे हैं। तो खिला ही नहीं रहे तो बॉडी में कोई साइड इफेक्ट आना ही नहीं है। और ये ऑलरेडी एक थ्योरी है हमारी, जो कि इलेक्ट्रोथेरेपी में पढ़ाई जाती है। फोनोफ्रोसिस एक मेथड है, तो अल्ट्रासोनिक वेव के द्वारा फोनोफ्रोसिस मेथड से दवा को लिक्विड फॉर्म लाकर हम लोग बॉडी के अंदर डालते हैं। तो बस उसी का यूज़ कर रहे हैं और उसी से हम लोग पेशेंट को 100% सही कर दे रहे हैं, बिना किसी ऑपरेशन, बिना किसी सुई, और यहाँ तक कि हम कोई मेडिसिन पेशेंट को खिलाते ही नहीं। ठीक है, आइए विकास जी बात करते हैं कि कोई मेडिसिन हमने, कोई इंजेक्शन, आपको कोई इंजेक्शन दिया गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी ढंग का कोई इंजेक्शन नहीं। ठीक, आपके साथ जो है हीटिंग मॉडलिज का यूज़ किया गया, अल्ट्रासोनिक मशीन का यूज़ किया गया, क्या कोई मशीन पेनफुल था हमारा? नहीं, कोई मशीन पेनफुल। ठीक, अब आप अच्छे से नॉर्मल अपना काम कर सकते हैं? हाँ, नॉर्मली सारा काम कर सकते हैं, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ठीक, और अब हमें ये बताइए कि रिपोर्ट्स आने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, जो क्योंकि कहीं ना कहीं घबराहट बहुत ज़्यादा हो रहा था, टाइम भी एक्सीड कर रहा था, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद एक कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं हम हो गए। ठीक, तो जो भी लोग कमर दर्द की समस्या से परेशान है, पीड़ित है, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? बिना सोचे समझे, जो चीज़ कहीं नहीं हो रहा है आप यहाँ आइए, 100% रिकवरी होगा, टाइम जो लग जाए लेकिन रिकवरी होना है। ठीक है विकास जी, धन्यवाद। गोविंद मेटाबॉलिक हॉस्पिटल की और हमारी टीम की तरफ से आपको पूरी लाइफ पेन फ्री ज़िंदगी जीने की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएँ। ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, और ये डॉक्टर तबस्सुम है, ये असिस्ट कर रही थी, इनका ट्रीटमेंट में हमारी हेल्प कर रही थी। ठीक है विकास जी।